से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? सिलिया दासी। कहाँ से हैं जी आप? सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अप्रैल 6, 2018 को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? शिव जी को, दुर्गा जी को पूजा करती थी सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? शिव जी को, दुर्गा जी को और अन्य देवी देवता को मानते भी मैं बहुत दुखी हो गई थी सर। ऐसा हुआ कि 2017 अप्रैल
20 तारीख को माँ की देहांत हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल थी और शारीरिक स्थिति भी मेरा ठीक नहीं था और मम्मी चली गई तो मैं अत्यंत दुखी हो गई सर। तो धीरे धीरे मैं डिसाइड की कि सुसाइड कर लूँ। मेरा तो भगवान ही नहीं है, भगवान पर भरोसा उठ गया था मेरा। तो उसी समय बोली इतना देवी देवता को मैं पुकार रही हूँ मेरे सहायता करने के लिए, पर क्यों नहीं मान रहे हैं ये, यदि प्रकृति में भगवान है तो क्यों नहीं मान रहे हैं मेरा बात बोली। तो सुसाइड करने के लिए डिसीजन ली। तब एक बार सोची, मेरा मन में सोच ली कि कहीं इन 33 कोटि देवी देवता से भी तो ऊपर का भगवान तो नहीं है। मैं सुसाइड करना भी एक तरफ से अपराध है, तो मैं मनमर्जी सुसाइड कर लूँगी तो मेरा गलती होगा, भगवान को क्या जवाब दूँगी। उसी समय मैं एक बार सोची कि इसके ऊपर के परमेश्वर को पुकार लूँ। तब मैं पुकार ली, हे भगवान मेरे को सहायता कीजिए, इसके ऊपर क्या और भी भगवान है क्या, परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए, नहीं तो 3 दिन के अंदर मैं सुसाइड कर लूँगी। आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं उठ जाएगा और कभी भी विश्वास नहीं करूँगी, ऐसा बोली। तो उस दिन में ऐसा पुकारी, रोई कमरे के अंदर। तब रात को ऐसा ही बिना खाए पिए मैं सो गई। तो भगवान ने रात को सपने में परमेश्वर में आए और मुझे अवगत कराने की, बेटा मैं जिंदा हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे ढूंढ रही है बोले। तो उसी समय मुझे मैंने थोड़ा विश्वास आया कि भगवान के ऊपर विश्वास आया। सुबह उठी, थोड़ा मुझे खुशी लगा कि जो भी हो आज मैं भगवान से बात की। तो उसका पीछे और मैं उसका पीछे फिर भी मैं भगवान तो है, जहीं भी जाऊंगी तो मेरा स्थिति ठीक हो सकता है बोली। और मैं थोड़ा झाड़ फूक में थोड़ा विश्वास भी करती थी, मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है था सर। तो वैसा और भी गई झाड़ फूक कराने, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो फिर और पुकारी भगवान को, हे भगवान मैं तो कहाँ जाऊँ, किसके शरण में जाऊँ तो मेरा कल्याण हो सकता है, प्रभु बोलिए, परमेश्वर बोली। तो वो परमेश्वर फिर से मुझे सपना में अवगत कराए कि बेटा मैं देख ले और टीवी में जैसा दिखता है फोटो, ऐसा ही गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो आए। मैं ऐसा रूप में दुनिया में आया हूँ, मुझे खोज के दिखा बोले। तो सुबह उठी और मैं हंसी, मैं खोज के दिखाऊंगी आपको, ज़रूर दिखाऊंगी बोली। तो सुबह उठी और कुछ काम में उलझन पड़ी थी, ऐसा काम करके तब 6-7 बजे उस दिन मैं सोची गुरुजी को, परमेश्वर को मैं जवाब दी हूँ कि मैं भगवान को या उनको ढूंढना है मुझे बोली। और मैं एक बार सोच ली कि टीवी में तो गुरुजी सब प्रवचन देते हैं, वहीं ढूंढ लेती हूँ, कहीं चैनल में मिल जाएंगे वो, मेरा ऐसा सोच आया। तो रिमोट पकड़ी और टीवी में वो चैनल सब लगाते साधना चैनल लग गया। तो उसमें देखी कि वही जिन फोटो देखी थी परमेश्वर दिखाए थे, वही फोटो में वो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो देखकर मैं चकित रह गई। हे भगवान, यही मेरा भगवान है बोल के मैं आश्चर्य हो गई। और मुझे तो जल्द ही जल्द इनके शरण में जाना है, तब मेरा कल्याण हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना मेरा जीवन दुखपूर्ण था, जो अगणित दुख था मेरा जीवन में। तो मैं साथ साथ उनके शरण में जाके कल्याण करना चाहती थी। प्रवचन चलते समय पीले पट्टी में जो नंबर आया था, उस नंबर में संपर्क की उस आश्रम को। तो वो लोग ही पास में नामदान केंद्र था रानी बांध राउरकेला में। राउरकेला से ये भगत जनों को बोले तो वो लोग पहुंचा दिए मेरे घर को। ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में इतना अमूल्य ज्ञान भी पढ़ा वो परमेश्वर का, तो मैं गदगद हो गई। तुरंत उनके शरण में जाने के लिए डिसीजन ली। मैं 6 अप्रैल 2018 को ओडिशा राउरकेला नामदान सेंटर से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान ली।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ सब कुछ मिले। सर मेरा पेट में ट्यूमर था। मैं उड़ीसा के राउरकेला में एक दो डॉक्टरों को दिखाई कि वो सब बोले कि तेरा ऑपरेशन यहाँ हो नहीं सकता है, तुझे ये कटक बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा बोले। मेरा 3rd स्टेज का कैंसर था। यहाँ के पास के डॉक्टरों ने भुवनेश्वर कटक बड़ा मेडिकल को रिफ़र किया था। तो मैं उस समय गुरुजी को अर्जी लगाई, गुरुजी मुझे पास ही मेडिकल में मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करा दीजिए बोली। तो गुरुजी आदेश दिए कि बेटा इस ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, डॉक्टरों की सलाह लीजिए बोले। तो मैं फिर डॉक्टरों को दिखाई तो वो बोले कि अल्ट्रासाउंड करके बोले सक्सेसफुल हो सकेगा बोले। और मेरा इसी तरह से गुरुजी की दया से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। पहले मुझे नवरंगपुर दूर डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिला था। उसके बाद गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते समय अर्जी लगाती थी कि गुरुजी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पास डिस्ट्रिक्ट में मुझे जॉब होने से अच्छा होता बोल के अर्जी लगाई। तो पास डिस्ट्रिक्ट वही 5 महीना के अंदर अपने ही जिला के अंदर मेरा जॉब हो गया। मैं एक हाई स्कूल गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर अनेक चैनल चलते हैं टीवी पर। प्रवचन चलने के समय एक पीलीपीटी में नंबर आता है, उसी नंबर से संपर्क करने से गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता जिसके ऊपर वो नाच और मात रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं। अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे। ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहां पर लाडू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम, ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जाओ शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत, ये कोरी बकवास दिखाई जाती है।
तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है। और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा, भगवान उसके साथ रहेगा। तो अपने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले की अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का एक एक नए पैसे का हिसाब आपको करना पड़ेगा। तो यहां पुण्यात्माओं, भगवान से डर के आपने चलना पड़ेगा। समाज से बिल्कुल बाइकाट करना पड़ेगा। बाइकाट का मतलब ये है कि उनकी परंपराओं में सहयोग नहीं लेना ना देना, और साधारण तरीके से रहना। ठीक, आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, चाहे कोई मकान भी बना लो, कैसा ठीक सा बना लो, कोई कार भी ले लो, मोटरसाइकिल भी प्राप्त कर सकते, क्योंकि आज कलयुग है। तो कहने का भाव ये है कि यदि भगवान की दया है तो लीजिए, नहीं तो भगत को जीने के लिए अपने परमात्मा कबीर जी की उस जीवन शैली पर नजर लगानी चाहिए। सारे ब्रह्मांडों का निर्माता, सभी आत्माओं के उत्पन्न करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पेट भरने वाला, राजा को राज देने वाला, सेठ को धन देने वाला, वो स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे। सारे ब्रह्मांडों का पेट भरने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, असंग ब्रह्मांड का संचालक बनारस के अंदर एक झोपड़ी में रहा करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। हमने एक साधारण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। संसार की तरफ देखकर हम कभी भी भक्ति मार्ग में इस सफर पर नहीं चल पाएंगे। तो परमात्मा परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार एक भूमिका करके गए थे कि भाई मैं कैसे रह रहा हूं। और भले ही कोई कोठियों वाले हैं जिन्होंने 10-10 प्लाट लेकर खरीद रखे हैं, सिर पर धर कर ले जाएंगे उनको, अगले दिन मृत्यु हो जाती है, वो प्लाट वहीं रह जाते हैं। आप कहीं चूहा बनकर उन्हीं प्लाटों में बिल खोद कर रह रहा होगा। तो ये बातें इस ज्ञान के आधार से आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे, अन्यथा फिसल जाओगे इस रपटीली मार्ग से। तो हमने जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको आधार बनाओ। तो पुण्यात्माओं, पहले दिन डीजे बजाते हैं, नाचते और गाते हैं, अगले दिन दुर्घटना हो जाती है, या महीने 2 महीने 6 महीने के बाद कोई ना कोई और दुर्घटना घट जाती है। तो इन सब बातों को, भले ये एकाध घटना है, लेकिन हमने इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि यह बिजली कभी भी गिर सकती है। जिस लोक में रहकर हम मस्ती मार रहे हैं, ये समय मस्ती मारने का नहीं है, जन्म सुधारने का है, कर्म सुधारने का है, परमात्मा की भक्ति करके अपना जीवन सफल करने का समय है। तो इसके विषय में नानक साहब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। नानक साहब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से, क्योंकि वो उस स्थान को देख चुके थे जहां पर हम पहले रहा करते थे। एक परम सुख में स्थल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोक में फंस गए थे।
अब जिसने वो स्थान देख लिया उसका मन यहां नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तू गलत जगह फंस रहा है, कब वो समय आए मेरे मृत्यु हो, परमात्मा मुझे ले चले उस लोक में। तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे, यहाँ का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था। तो उस समय एक दो भक्त जाते थे, उनसे कहा करते थे कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप मायूस मायूस से रहते हैं, इसका कारण बताइए। तो नानक साहिब जी ने कहा था, भाई ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन हाथे सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने कीड़ा हासावे। क्या हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी, ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जा, दुर्घटना में हो जाए। और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जा। जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहां पर, एक सेकंड में आराम से बैठे बतला रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा वह कोठी बनाऊंगा। अरे 1 मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आ गई कि सब कुछ बहा दिया, उनकी नामो निशान नहीं। काफी लोगों का तो 100 भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में और नाचो गाओ, और यहाँ की भविष्य की स्कीम और ये कोठी बनाने की बनाओ, तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की। फिर तो नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी। 1 सेकंड का पता नहीं। कबीर साहब कहते, ना जाने अगले सांस का आवण हो ना हो। तो उनको कैसा हासा, वो क्या किस चीज पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं? कहते नहीं, साध मिले सड साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जिसमें मेरे भक्त मेरे शिष्य जब वापस आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए, और ये यूं के यूं आ जाते हैं, तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि पहले स्टार्ट में बहुत ही कम श्रद्धालु उनकी शरण में आए थे, क्योंकि वो ज्ञान, पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे नानक साहिब जी, और फिर उसके बाद ये हमारा मार्ग तो एकदम विपरीत है। उस समय लोग शिक्षित थे नहीं, तो उनकी मार्ग को स्वीकार करने वाले उस समय बहुत कम थे। तो जिस भी कारण 150, 200 जितने भी भक्त आते थे सत्संग छोड़ने के लिए, तो गिनती के होते थे, और 2-4 नहीं आते किसी दिन, तो गुरुदेव पूछा करते थे, फलाना नहीं आया भाई, क्या बात होगी। जब उसको ये पता लगता था उनको कि वो कोई किसी काम बस नहीं आया, तो कोई बात नहीं। और 1-2 ऐसे भी होते थे जो दूसरे सिरफिरे संत, उनके शिष्य उनको गुमराह कर लेते थे, बहका देते थे। तो वो नानक साहिब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो क्या वो कहा करते थे कि साध मिले साढ़ा साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके, और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं, और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि इनका कल्याण हो जाएगा। ये भ्रमित नहीं हुए हैं। साध मिले सड साधी होंदी, साधी माने खुशी, और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये बिछुड़ जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। ये बात सताती रहती है, कहीं इन बच्चों को कोई गुमराह ना कर दे,
इनका जीवन नाश हो जाए। अखदे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस भक्ति का करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य साधनाएं तो परंपरागत है, उसमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि आप ये ना करो, ये गलत है। जो कर रहा है वो ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं ये करता हूं, आप क्या करते हो, मैं ये करता हूं, बस ठीक है, आप भी करो हम भी कर रहे हैं। और इसमें यहां कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया है। और जिसमें अब ये ज्ञान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को ये ज्ञान सुहाएगा। और जिस समय जब सभी एक रस हम हो जाएंगे, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा, कुछ ही समय के बाद इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी को। सभी ये कहा करेंगे भाई ज्ञान तो एक नंबर का है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अब जो इतने हाँ भरण लग गया, इतना स्वीकार करेगा, तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा, तो फिर समस्या समाधान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगी या फकीरी, फिर ये सब कोई बाधक नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान प्रचार सत्संग में आपको बार बार बुलाना, इसका उद्देश्य मूल यही है कि आप आते रहोगे, आपका भक्ति में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जी को यहां बुलाना कोई शौक नहीं हमारा, ये एक अनमोल काम किया जा रहा है। जैसे आप सत्संग में आते रहोगे, आपके अंतःकरण के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आता है इस ज्ञान से, और यहाँ सत्संग से, सेवा से, दान से, सिमरन से वो फिर से हट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, आप तो हो बालक, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माता क्या करती है, बच्चा गली में खेल रहा होता है और अपने साथियों में बड़ा मस्त होता है। माँ को पता है कि इसको दूध खाना खिलाने का, दूध पिलाने का समय हो गया। वो उसके उठा के लाती है, आजा बेटा दूध पी ले। वो कहता नहीं नहीं मैं खेल रहा हूं। अब उसको पता है कि दूध पिलाना इसको अनिवार्य है, कमजोर हो जाएगा बेटा नहीं तो उसको उठा के लाती है और उसको कहती है ले दूध पी, या जो भी आहार कराती है। तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी रहा है, दूध पीते उसके मन में न्यू रहा बस छोड़ दे मम्मी एक बार, मैं वही जाऊंगा बच्चों में खेलूंगा। तो पिला के दूध उसको छोड़ देती है, जा खेल ले, और दूध के समय फिर बुला लेती है उसको, फिर दूध पिला देती है। तो इस प्रकार उस माँ को पता है कि ये ऐसे समय पर आहार करता रहेगा तो मेरा बेटा, मेरी बेटी दुबली ना होगे, ये बच्चे दुबले ना होंगे, कमजोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और ये अच्छी तरह इनकी परवरिश होकर के युवा हो जाएंगे। तो आप एक बालक हो और दास उस परमात्मा का भेजा हुआ, आप उस परमेश्वर का नौकर है, आप उसके बच्चे हो, बेटा बेटी हो। दास की सेवा लगा रखी है कि आपकी परवरिश करूं इस आत्मा की। आत्मा का दूध है सत्संग, ये ज्ञान और ये मंत्र भक्ति। आपको यहां बुलाया जाता है और थोड़ा प्रतिबंधित भी किया गया है कि प्रथम मंत्र के बाद सतनाम तब प्राप्त होगा जब आप 4 बार यहां अटेंड कर लोगे। उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए, आपको भगवान चाहिए, प्रत्येक आत्मा को भगवान परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा के लिए इस जीव ने राज त्याग दिए, राज को ठोकर मारकर जंगल में जा बैठे, भगवान मिलना चाहिए। उनको फिर भगवान भी नहीं मिला, चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ज्ञान की प्रेरणा होगी। क्योंकि उन महापुरुषों जिन्होंने राज त्यागा, उनको भी कोई संत मिले, सत्संग सुनाया, उनकी आत्मा में प्रेरणा हुई कि सचमुच काम तो ये है करने का। तो यहाँ सत्संग में पहले आपको प्रेरित किया जाता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो, इस मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, एक और बहुत जरूरी काम है, परमात्मा की भक्ति करना,
दान धर्म और सेवा करना, और फिर आत्म कल्याण करा के सतलोक में जाना, जहां जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर भी जो भक्त प्रेरित हो जाते हैं, तो ये वही आत्मा है जो राजाओं की थी। उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कार अच्छे थे, राज त्याग दिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा जब आपको लालच होगा भगवान का, और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भक्ति बिना गुजारा कति नहीं, भगवान मिले पीछा छूटेगा, इतना हम ज्ञान करा देते हैं आपको। तो उस समय आप 1-2 बार आने के बाद फिर आप रोक के नहीं रुक सकते वहां पर, सत्संग में आए बिना आपको ऐसा ज्ञान करा दिया जाएगा। तो फिर भी आप यहां आते हैं सत्संग सुनने के लिए, आपका ध्यान रहता है वहां कि चल वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना काम है, ठीक है। तो एक स्वभाव बना हुआ है, एक हमारी मजबूरी है, जब तक इस संसार में रहेंगे इतना ध्यान और भविष्य की जो हमने अपनी प्लानिंग है वो बनानी ही पड़ती है। लेकिन अब आपको कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 3 दिन भी रुक जाता है। आप जी को ये दास उस माँ की तरह दूध पिला देता है और फिर छोड़ देता है, जा खेलाओ तुम अपना उस खिलौनों से, और फिर आ जाना, और आके फिर आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा मैच्योर हो जाएगी, युवा हो जाएगी, भक्ति से युक्त हो जाएगी। फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य आपकी वृद्धि कर जाएंगे। फिर आपके ऊपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति परमात्मा करने लग जाएगा। फिर आपने ना चोरी करने की जरूरत पड़े, ना रिश्वत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और अटपट करके निर्वाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि नाम पर और मर्यादा ठीक से करते हुए निभाते हुए लगे रहे। और फिर हम परंपराओं को कम करेंगे, खत्म करेंगे। अब जैसे पुण्यात्माओं ये त्योहार मनाए जाते हैं, एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, 1-2 याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है, या घर का सदस्य मर जाता है। हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके या बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार। यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहां आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्योहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है, हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में तो बहुत बुरा हाल है, और लाल मुंह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाजा बंद करके। अब जैसे अब ये आएगी, क्या नाम, पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएं बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं। पहले थोड़ी संगत थी, 100, 200, 400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ कर। तो एक बहन कह रही थी, जी आप पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का, जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है। तो
अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधने खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी और उसका शव आया। ओए होए, अपनात्माओं, हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई का, बहन, कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सका, भाई की रक्षा, बहन की रक्षा कहां से कर देगा। जो रक्षा करने वाला है, परमात्मा का रक्षा बंधन बांधो, और उसका रक्षा बंधन है पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ। भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए। हम जैसे सफर कर रहे हैं तो सफर के अंदर ज्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं ये हमने लाद रखी है बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफर पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा। अब आप देखते हो, कोई भी त्योहार है, 2 किलो मिठाई लेके कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और एक परंपरा बना दी कि इतना सामान तो उस दिन लेके जाना पड़ेगा। वो मिठाई, वो घेवर जो भी ले जाते हैं वो कैसा बनता है, इतनी जनता को एकदम कहाँ से लाएंगे, वो इतना खोआ, इतनी मावा बना करके सारा डुप्लीकेट माल, अड़ंगा खाना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो इस लोक में ये खुशी मनाने का स्थान नहीं है। परमात्मा कहते हैं, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो। आपके होरी माने खुशी। आपके घर में अगर खुशी मनानी है तो समर्थ की शरण में आ जाओ, आपका रोज होरी रहेगी। ये सत्संग में आना, ये आपकी होली है, यही आपकी दीपावली है और यही आपके सारे त्योहार हैं। कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कभू ना हो अकाज, कोई आपका बुरा नहीं होगा। राम रंग होरी हो, राम के नाम की या खुशी बनाओ। फिर तो इस प्रकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को भी सीमित करना है और भक्ति तभी हमारी सफल होगी। पुण्यात्माओं, क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते के चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये चग चुगता ढेल रे। परमात्मा आके बताते हैं कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को, जिन संतों को मैं मिला, उन्होंने मुझसे प्राप्त इस यथार्थ ज्ञान का सब जगह प्रचार करने की चेष्टा की, और मैं भी आकर के ऊंचे स्वर में सबको आवाज लगा लगा कर सुनाता हूँ। कबीर परमात्मा जी ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हम सभी के जनक हैं, और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, ये हमारे लिए तड़फ रहे हैं कि ये फंस गए काल के, और यह कोई जीवन है इनका। मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, फिर गधे कुत्ते सूअर बनकर कहाँ क्या आहार करोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ रहा करोगे।
और यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए इस परिवार। आज हम पूरा परिवार है, खुशी का ठिकाना नहीं है, बच्चे हैं, ब्याह हो गया, अच्छी रोजगार है, खुशी है। अरे 1 मिनट में ना जाने घर के 3-3 सदस्य इकट्ठे मर जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं दुर्घटना में। तो परमात्मा कहते हैं काल ने तुम्हारी रोल मार रखी है, काल ने तुम्हारे को मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखा, तुमको इतना ही दिखा है, तुमने इससे आगे दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए आते हैं और कहीं भी खड़े होकर के आवाज लगाने शुरू कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये आत्मा भटक रही है, परमात्मा को रोती फिर रही है। हे समर्थ, हे सर्व सुखदाई, हे सब पापों के नाश करने वाले, हे सब संकटों के दूर करने वाले, काटने वाले भगवान, हमें सुख दे। प्रधानमंत्री के सत्र का काम और पटवारी का एप्लीकेशन लगा रहे हम। कहाँ जाते हैं? मंदिर में मूर्ति पे या मस्जिद में बैठकर करते हैं, या कहीं और जैसे चर्च में, गुरुद्वारों में, या किसी देवताओं को हम अर्जी लगाते हैं। तो वो अर्जी, वो भले ही आपकी अर्ज सुन रहे हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में जाने से हमें लाभ होगा। तो वो परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रहे हैं। ये सारे सुख देने वाले, हमारे सब संकट का निवारण करने वाले, तीनों ताप के नाशक, हे परमात्मा आप हमें सुख दो। लेकिन जहां अर्जी लगानी चाहिए थी वहां अर्जी हमारी पहुंच ही नहीं पा रही, हमने उसको पता ही नहीं कि ये कहाँ अर्ज करें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। हमारे इस वियोग को, हमारे बीच में जो ये दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, इसको कोई समझ नहीं सकता। तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को भेजा है, आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए और बीच से इस अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अब ये ऐसा ज्ञान है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान मलाई बनाकर और अपना रख गए थे भगवान। लेकिन पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर दुहावली, कबीर शब्दावली, ये तो एक समझो वन है, वन एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और वेद क्या करता है, उस फॉरेस्ट से जो आवश्यक जड़ियां होती हैं वो चुन लेता है और उनकी जड़ी बना लेता है और फिर रोगी को खिला देता है। दो खुराकों में उस औषधि से वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान, ये अथाह ज्ञान है, ये तो एक फॉरेस्ट है, इसमें हर प्रकार की पौधे पेड़। और इस दास को पारखू वैद बना दिया। दास ने वो निकाल ली अनमोल रतन, इसके अंदर वो जड़ी बूटियां भगवान इसी में बीज के चले गए थे। अन्य कबीर पंथियों को उनका पता नहीं लगा क्योंकि वो वैद नहीं थे, वो नकली वैद का बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, वो समझ नहीं सके इस अनमोल ग्रंथ को। तो पुण्यात्मा वो जड़ी ईबदास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा? साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं पाए क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता। और फिर भी बुद्धि काम ना करी, धर्मदास जी की आंखों देख भी आ कि वहां से सचमुच ये परमात्मा है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया
जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए, जो मैंने तुझे ज्ञान मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये 3 मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का, अधिकारी संत से लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोने लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत? तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे? यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेजेगा, उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, लाख दुहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यू काम बिगाड़ेगा, यू डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूं, मोहवश मेरे बस की बात नहीं रही, मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक वह धुन लगा दी दाता ने, अब चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहाँ रहेगा बच्चों में, इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यूं काम बिगाड़ देगा, सारा यूं नाम बता देगा। और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था। केवल 5 नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं उसको आगे नाम 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। 5 नाम कौन से? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के, फर्स्ट एंड लास्ट उसमें नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास मैं चारों युग में आता हूं और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूं। और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 5 बार उसको खत्म कर दिया था, बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे,
और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ के ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था, जैसे साइक्लोन आ जाती है, समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था, उसने मुझसे याचना की कि मैं मंदिर तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहां से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे जी वो स्थान अब भी है जहां आपने ये समुद्र रोका था। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह मेहरा नाम है सर। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल से हूँ सर। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 30 मई 2020 में मैंने नाम दीक्षा ली। सुरेंद्र जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर मैं बजरंगबली जी की भक्ति करता था और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भक्ति किया करता था, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे एक बार फिर नास्तिक बनने लग गया। जब हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो हम इनकी भक्ति करके करें क्या, फ़ायदा क्या। तो मैं जब भी कहीं किसी भी मंदिर पे जाता वहाँ पे पूजा पाठ करता, कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? भगत जी ऐसा हुआ, मैं मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग पद पे छोटी से रैंक पे हूँ। तो सर वहाँ पे एक बार क्या हुआ, मेरे को हमारे वहाँ पे इंटरव्यू परीक्षाएं होती रहती हैं। तो उस परीक्षा में उसी दौरान तो मैं एक परीक्षा में ऐसा था 100 में से 100 नंबर लाने होते, उसमें से मैं 96 नंबर लेके आ गया था। वो 4 नंबर मैं नहीं ला पा रहा था। उसके लिए मैं पिछले 15-20 दिन से परेशान था, जिसमें मैं रात दिन परेशान था उस चीज़ के लिए कि यार कैसे करूं, क्या करूं। तो इसी बीच में मेरे पास लंच का टाइम था, उसमें आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम था। तो उसमें देखा मैंने एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान गा रहा था। वो बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर इतना फ़ायदा कर सकते हैं तो आप मेरे को भी ये फ़ायदा करवा के दिखाइए। तो ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम लंच करने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी में चले गया। तो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से हमेशा झूठ बोलता था, हाँ भाई मेरा तो हो गया, मेरे पूरे क्वेश्चन हो गए, मैं पास हो गया। तो मैंने सोचा आज मैं भी झूठ बोलूँगा उसको कि भाई मेरा भी हो गया। तो उस दिन मैंने ऐसे ही किया, मैंने बोला भाई मेरा भी हो गया। तो उनने बोला ठीक है दिखा। तो जब उन कंप्यूटर पे सामने बैठे, उस पर अपना क्वेश्चन आंसर खोला, देखा तो उसमें मेरे 100 के 100%। तो मैं एकदम चौंक गया, एकदम शौक सा लगा, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो उस टाइम पे मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने थोड़ी देर पहले संत रामपाल जी महाराज जी से ये चीज़ बोला था कि ऐसा करके दिखाओ। तो फिर मुझे लगा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कभी ध्यान कहीं और है या सपने में तो नहीं ये सब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा गया, जल्दी से मैंने अपने हाथ में धोआ, फिर दीवार ऐसे छू के देखा कि मैं क्या, हाँ इसका मतलब मैं सही हूँ। फिर से दोबारा खोला, फिर से दोबारा देखा तो उसमें 100 के 100% नंबर आए हुए थे। तो वहाँ पर से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास हुआ। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इनका सत्संग सुनने लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी इच्छा हुई परमात्मा से नाम लेने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? जी सर, बहुत से लाभ हुए। जैसे कि मैं पहले एक तो नशा करता था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर कह सकते हैं।
बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था, जिसमें 15-20 हज़ार रुपये तो महीने का सिगरेट में सिर्फ खर्चा जाता था। और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती थी, काफ़ी सारी परेशानी रहती थी। जी जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद जो मैं पहले सिगरेट पीता था लगातार, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता था, तो उससे मुझे पेट में कब्ज़ होने लगती थी, गैस अपच होती थी। तो कोई भी चीज़ खाता पीता था तो मुझे बिल्कुल पचता नहीं था। तो फिर जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन से मेरे को तो सिगरेट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। और उसके बाद जो मैं आज तक, जब से मैंने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से, आज तक मुझे तब तक कोई गैस नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना। एकदम जैसे एकदम फ्रेश होता ना, जैसे कि हम एकदम नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें हर चीज़ एकदम न्यू होता है, पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया सर। और उसके बाद अभी हाल ही में ये जब बारिश हुई थी, पहाड़ में स्लाइडिंग हो रहा था, तो इसी 4-5 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ मैं। पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, पेड़ पौधे, पेड़ पत्थर गिरे, बड़े बड़े गाड़ गिरे बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ पे पानी और पानी के साथ साथ पत्थर भी आ रहा था। तो मैं उस बीच में मैं अकेला ही उस रास्ते पे चला था, जहाँ पे जैसे मेरे को ये फ़ायदा ये हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से, जैसे उसको देख के तो अच्छे मतलब मैं डर के मारे मेरी हालत ख़राब होगी उसको झरने को देख के, उसको इतना पानी और इतने बड़े बड़े पत्थर। जैसे ही मेरी गाड़ी का पहिया, मेरी मोटरसाइकिल का पहिया उस पानी को टच करे तो पानी का स्पीड भी कम हो जाए और वहाँ पर और जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे वो पत्थर भी रुक जाएँ। तो ऐसे करके मैंने लगभग 160-165 किलोमीटर मैंने बाइक चला के अपना सफ़र सही सलामत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सही सलामत में अपने सफ़र को कामयाब किया। ये एक चीज़ और है, हमारे मर्चेंट नेवी में हर 5 साल बाद ये सरकार ने एक नियम बना रखा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना हुआ, और उसके बाद उसको अपडेट करने के साथ साथ अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उसको हर साल रिन्यू आपको अपडेट करना है उसको। तो उसमें मैं लगभग एक महीना हो गया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये मेरे इसमें आखिर क्या परेशानी हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। जैसे ही प्रार्थना लगवाई, वो हमारा प्रोसेस होता है इसका 14 से 15 दिन का, जो भी एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बाद ही हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी जब हम इसमें पास होंगे। तो ये जो प्रोसेस था, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, ये मेरा विदिन 2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होके मेरे सर्टिफिकेट मेरे हाथ पे आ गए। ये मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और घर एक फ़ायदा और एक ये हुआ, मैं यहाँ पे इस हल्द्वानी के अंदर मैंने बड़े बड़े बिल्डर सब जगह चले गया, सब जगह कहीं पे ज़मीन देख रहा हूँ, कहीं पे विलास देख रहा हूँ, कहीं पे फ्लैट देख रहा हूँ, तो सब जगह गया। हर किसी से कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, रेट कहीं पर बात ही नहीं बनी थी कहीं पर। फिर से मैंने गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार फिर से प्रार्थना लगाई। मैंने बोला संत रामपाल जी महाराज, मेरे को घर नहीं मिल पा रहा अच्छे से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो जैसे मैंने प्रार्थना लगाई, उसके दूसरे दिन ही सीधे गया, अभी मेरा पूरा मेरे को फ्लैट मिल चुका है जिस विला को मैं ख़रीदने गया हूँ, और वहाँ पे मेरा पूरा काम प्रोसेस में है, पूरी तैयारी में है जी। तो भगत जी, मैं 70-80 लाख तक का लोन लेने के चक्कर में था, मुझे जो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मकान बनाने विला ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिल पाया। उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, तो मेरे को वो भी लोन भी पास हो गया मेरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इस चैनल पे नीचे एक पीली पट्टी आती है, तो उस पीली पट्टी पे उनका नंबर वगैरह लिखा रहता है, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। आप उन पे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनके जरिए उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें